In this lecture, we will study about minor, cofactor and adjoint of a matrices, and we will see problems related to them. So first of all, coming to the minor of a matrix. What is a minor of a matrix? So for finding out minor of a matrix, we should have an idea of the determinants. डिटर्मिनेंट मतलब आपको उन दोनों की वैल्यूज निकालनी पता होना चाहिए कि अगर वो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो कैसे निकालते हैं वैल्यू। मैं इंट्रोडक्शन इधर बता देता हूँ। तो माइनर सपोज करो A इज अ मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. This is a matrix, A matrix, and if we need to find the minor of A11 will be found as, कैसे निकालोगे? जो A के रोज और कॉलम है, जिस एलिमेंट आपको ने लिया है A11, तो इसके रो और कॉलम को छोड़ दो तो जो बचेगा उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। A22, A23, A32 एंड A33, ये वैल्यू आपको पता करनी है एंड दिस इज द माइनर। तो इसको हम यूजुअली डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट करने के लिए हमको क्या करना होता है? डिनोट दिस बाय M11 and that will be a value A22, A23, A32 and A33. If you need to find the value of this, so the value of this is multiply first A22 dot A33 minus A32 A23. In likewise we can find the minors of all the 9 numbers. So if you want to have a definition for this, so the definition is cancel out the rows and column of the element and then find the value of the determinant so obtained. अगर आप ij का ले रहे हो, if aij है, इसका माइनर निकालना है तो आपको क्या करना होगा? I रो और j कॉलम आपको छोड़ना होगा। लीव द रो एंड द कॉलम एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द माइनर। तो वो है आपके माइनर की वैल्यू। अभी ये क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको इजीली और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं सारी वैल्यूज के माइनर्स निकालूंगा। इससे पहले हम लोग कोफैक्टर समझ लेते हैं। व्हाट इज अ कोफैक्टर? कोफैक्टर और माइनर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। कोफैक्टर और माइनर में सिर्फ इतना फर्क है कि कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं C से Cij एंड दैट विल बी इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij। दिस इज द कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा आपको? माइनर में -1 का पावर I प्लस j को और सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो देखते हैं कि माइनस कहां पे होगा। इफ इट इज अ 3 into 3 मैट्रिक्स, तो आप देखो इस जगह पे आपकी वैल्यूज क्या है? I और j। एट द फर्स्ट प्लेस दे आर 1 + 1। हियर इट इज A12, लेट A इज इक्वल टू A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। अगर आप देखो तो जिनका सम इवन आ रहा होगा वहां पे -1 का पावर कैसा आएगा? तो देखो पहले वाले में क्या आ रहा है? इवन आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। अगले वाले में क्या आ रहा है? ऑड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। अगला वाला प्लस हो जाएगा, अगला वाला माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इफ यू अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो इट इज सो इजी, बट अगर आपको फिर भी ऐसे एग्जाम में कंफ्यूजन आ रहा है कोफैक्टर निकालने में, तो दिस इज अ सिंपल, दिस फॉर्म्स अ z लाइक दिस, प्लस माइनस
इन सब के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। आई होप इट इज क्लियर। आई एम इरेजिंग दिस पार्ट और आप इसे पॉज करके फिर से निकाल सकते हो। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द adjoint of a matrix। तो what is the adjoint of a matrix? माइनर आया समझ में, वैल्यू निकालनी है और माइनस करके। आई होप अभी उतना क्लियर नहीं होगा, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो शायद और क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द adjoint of a matrix of matrices। adjoint is what? adjoint is जो आपने कोफैक्टर्स निकाले हैं, अगर हम उसका क्या ले लें? ट्रांसपोज ले लें। तो सपोज करो एक मैट्रिक्स था A, लेट A इज द मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर इसके माइनर अगर आप लिखना चाहो, माइनर वाला मैट्रिक्स क्या होगा? तो कैसे आएगा? कैपिटल M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, M33। गेटिंग इट? कोफैक्टर अगर आप निकालोगे, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32 एंड C33। अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या ले लें? ट्रांसपोज ले लें। अगर मैं इस मैट्रिक्स को क्या लिख दूं? अगर मैं इस मैट्रिक्स को C मान लेता हूं, ओके, C। सो adjoint of A is equal to C ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज, अगर उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे और इसको हम डिनोट करते हैं ADJ से, ADJ of A, ADJ। What does this mean? Adjoints of A that will be equal to, अगर हम इसका रो इंटू कॉलम कर देंगे, ट्रांसपोज दे देंगे, तो ये क्या जाएगा? 11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 and C33। This is the adjoint। मतलब कोफैक्टर माइनर कैसे निकालोगे? इस वैल्यू को छोड़ा और उसके रोज और कॉलम को छोड़ दिया, फिर आपको जो वैल्यू मिलेगी उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है और आपको वैल्यू फाइंड करना है। कोफैक्टर कैसे पता लगेंगे? कोफैक्टर में माइनर इनटू मल्टीप्लिकेशन क्या कर देना है आपको? कोफैक्टर मैं यहां पे लिख रहा हूं C11 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 डॉट M11। C12 is equal to -1 plus 2 dot M12 and so on। The question here is find the adjoint of this matrix। So for finding the adjoint, we first need to find out the cofactors। So C11, let me find out C11। C11 will be what? First of all, write -1 raised to power I plus j, तो 1 plus 1। सबसे पहले क्या है? -1 का जो पावर आएगा वो कितना होगा? इन दोनों का सम 1 plus 1। उसके बाद क्या करो? जो पहला वाला यूनिट लिया उसका रो और उसका कॉलम छोड़ दो, तो कितना बचेगा? 1 - 3 2 3। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा? -1 raised to 2 और ये पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ऑर्डर, सो 3 into 1 -3 into 2। सो दिस इज, ये तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 - 6 प्लस 6 इट इज 9। अगला निकालते हैं C12। C12 इज व्हाट? ये वाला टर्म। तो मिडिल वाला मैट्रिक्स, मिडिल वाला कॉलम छोड़ना है और पहला वाला रो छोड़ना है।
तो पहला वाला रो और ये कॉलम छोड़ दोगे कितना बचेगा, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, और ये क्या बचेगा 2 - 3 - 1 3। ये देखो इसे छोड़ा, मिडिल वाले को छोड़ना है और ऊपर वाले को छोड़ना है, क्योंकि रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 2, तो कॉलम 2 को छोड़ दिया, रो 1 को छोड़ दिया, 2 - 3 - 1 3 बचा है। तो यहाँ पे माइनस तो बाहर ही रहेगा। ये कितना होगा, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 6 और माइनस ऑफ 3, सो दिस विल बी -3। द नेक्स्ट वैल्यू इज C13। C13 निकालने के लिए कितना, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3, और किसका लेना होगा इस बार 13 में, तो पहला वाला कॉलम छोड़ना है और ये रो छोड़ देना है, तो कितना बचेगा 2 1 -1 2। सो द वैल्यू इज -1 का पावर 4 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे पहले ये मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 4 - -1 से +1 विच इज इक्वल टू 5। ओके, फाइंडिंग आउट द अदर वैल्यूज। जो अदर वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, C21। C21 क्या होगा, ये वाली प्लेस है, तो इसका रो छोड़ना है और इसका कॉलम छोड़ना है, तो क्या बचेगा -1 रेज़ टू पावर 2 + 1, और यहाँ पे कितना, ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, तो 1 1 2 3। सो दिस विल बी -1, 2 + 1 इज 3, ऑड रहेगा तो -1 बाहर आ जाएगा, और इसके साथ ये पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो दिस इज 3 - 2 विच इज इक्वल टू -1 × 1 विच इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट इज C22। C22 कितना होगा, इस प्लेस की बात करो, ये छूटेगा और मिडिल वाला टर्म छूटेगा, तो -1 रेज़ टू पावर 2 + 2, एंड द वैल्यू इज, इसे छोड़ दो इसे छोड़ दो, तो कितना बचेगा 1 1 -1 3 1 1 -1 3। सो द वैल्यू इज 1, यहाँ पे कितना, पहले ये मल्टीप्लिकेशन करना है हमेशा, 3 माइनस और वॉट -1, दिस इज +1, इट इज इक्वल टू 4। C23 इज इक्वल टू वॉट, 23 ये वाला टर्म, तो इसका कॉलम और इसका रो छोड़ देना, तो क्या बचेगा 1 1 -1 2। सो -1 रेज़ टू 2 + 3, एंड द अदर वन इज 1 1 -1 2। तो ये तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि 2 + 3 इज 5, ऑड के लिए हमेशा पावर बार, और यहाँ पे कितना आएगा, ये मल्टीप्लिकेशन पहले, तो 2 + 1 -1 रहता है बीच में, तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आएगा -3। वी हैव द वैल्यू एज -3। अगली वाली वैल्यूज निकालते हैं, C31। C31 के लिए मतलब इस वैल्यू की बात कर रहा है, तो इसके लिए इसका रो और कॉलम छोड़ दोगे तो -1 रेज़ टू पावर 3 + 1, और बचेगा क्या, रो और कॉलम छोड़ दोगे तो कितना बचेगा 1 1 1 -3। तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा -3 -1 विच इज इक्वल टू -4। द नेक्स्ट वैल्यू इज C32 विच इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 3 + 2। इस बार फिर से ऑड आ गया, ऑड आएगा तो क्या रहेगी वैल्यू -1 आ जाएगा, तो 32 का मतलब ये वाली वैल्यू, तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ोगे तो कितना आएगा 1 1 2 -3। सो दिस इज -1 इंटू, ऐसे मल्टीप्लिकेशन पहले करना है, तो -3 -2 विच इज इक्वल टू -5 इंटू -1 इज इक्वल टू 5। C33 द वैल्यू इज 33 में मतलब इस पोजीशन की बात कर रहा है, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देना है, -1 रेज़ टू पावर 3 + 3, द वैल्यू इज, इसके रो और इसके कॉलम छोड़ दोगे तो 1 1 2 1, सो द वैल्यू इज 1, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 1 - 2 विच इज इक्वल टू -1। यहाँ तक वैल्यूज सबकी आ गई। हमने अगर इतना वैल्यूज निकाल लिया है तो अपना काम हो गया। तो अपना कोफैक्टर वाला क्या होगा, कोफैक्टर वाली अगर मैं C उसे डिनोट करता हूँ कोफैक्टर ऑफ A, तो उस मैट्रिक्स को आप कैसे लिखोगे, पहले C11 की वैल्यू 9, फिर कितनी C12 की
-3, फिर कितना 5, फिर हमारे पास कितना आया -1, फिर कितना आया 4, C22 is 4, C23 is -3. The other values will be, वहां से उठाओ क्या क्या है, C31 is -4, C32 is 5 and C33 is -1. So these are the values. Okay, आपको इसे ऐसे सॉल्व करना है, बट टू फाइंड द एडजॉइंट हमें क्या निकालना था, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर. क्या निकालना था, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर. तो इसका ट्रांसपोज, आई एम रबिंग दिस, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, मैं इसको रब कर दे रहा हूं. सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द एडजॉइंट. एडजॉइंट of A is equal to transpose of this matrix. So transpose is make the rows into columns. So 9 -1 -4 -3 4 5 5 -3 -1.